जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और यहाँ हमारी प्यारी प्यारी प्रियाजू और यहाँ पर प्यारी श्यामा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो सोगी क्या होती है, जो मैंने अभी इससे पहले एक शॉर्ट वीडियो में बताया आप सबको। जैसे कि हमारी प्रियाजू का विवाह हुआ था और हमारे कान्हा जी ने एक लीला डाली थी, याद है आपको? एक लीला हुई थी जिसमें सोना से क्या कहा था कि मैं तुम्हारा दामाद हूँ, दामाद की कैसे खातिरदारी करनी चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि चतुर्मास में जो सबसे बड़ा दान होता है, जो इन महीने में, सावन के महीने में, जैसे हरियाली तीज आएगी, रक्षाबंधन आ रहा है, ये जितने भी ये महीने चल रहे हैं, इन महीनों में जो सबसे बड़े दान होते हैं, ये उसके बारे में प्रभु ने लीला बताई थी। मैंने कहा था ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर सारी बातें बताऊंगी, क्योंकि इतना समय नहीं होता एक वीडियो में। अगर मैं बता भी देती हूँ उसके बाद भी नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, और जब काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता है तो वो पोस्ट नहीं हो पाता। इसलिए अब वो सही समय आ गया है कि मैं आपको बताऊं। तो ये जो महीने हैं, इसमें बेटियों को घर बुलाया जाता है। जैसे कुछ बेटियां रक्षाबंधन पे अपने घर जाती हैं। जिन बेटियों की नव विवाहित बेटियां होती हैं, उनके यहाँ ससुराल पक्ष से, हमारे यहाँ ब्रिज में ससुराल पक्ष से 16 श्रृंगार, मतलब जो भी आप श्रृंगार में भेजते हैं, गहना भी है तो गहना भेज सकते हैं, और साड़ी, फ्रूट्स, मिठाइयाँ, ये सब लेके लड़के पक्ष के घर से लड़कियों के लिए आता है। यानी जिनका नव विवाहित होती हैं, जिनका विवाह हुआ होता है। जैसे कि मैं बताती हूँ कि पहले क्या होता था, ये रिवाज क्यों था ब्रिज में। मैं ब्रिज की ही बात बताऊंगी आपको। वैसे तो और भी कल्चर्स में ये चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन इस सावन के महीने में बेटियों का बड़ा ही मान और सम्मान किया जाता है। इसी दान को सबसे बड़ा दान बताया गया है। जैसे आपके भांजे हैं, भांजियां हैं, ननद हैं, बेटियां घर पर आती है, उनको जो दिया जाता है, कपड़े, वस्त्र, अनाज, जो भी आप दे सकते हो, ये बहुत बड़ा दान बताया गया है इन महीनों का। अगर आप ये दान करते हैं, अपनी बेटियों को बुलाइए अपने घरों पे, जिनके नंदे हैं, नंदे आती हैं, और भांजे भांजियाँ आते हैं, दामाद आते हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट और सम्मान दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे वो आपकी बेटियों को खुश रखते हैं। साथ ही ये सम्मान उनको देने से प्रभु को बहुत खुशी होती है, लक्ष्मी मैया प्रसन्न होती हैं, और जहाँ लक्ष्मी मैया प्रसन्न है वहाँ कृष्ण तो वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे, है कि नहीं? होंगे कि नहीं प्रसन्न? तो ये बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारे लाला ने जब लीला की थी, तो अब मैं उस लीला को आपको संक्षेप में बता रही हूँ। पिछले वर्ष 2022 में 13 अक्टूबर को प्रियाजू और गोपाल का विवाह हुआ था। ऐसे ही हमारी श्यामा का विवाह जो है मार्च में हुआ था, फुलेरा दूज को। तो 2 वर्षों से हर तीजों पे उसका एक, आपने देखा होगा, सारा श्रृंगार हम लोग एक त्योहार सा मनाते हैं, है ना, जिसको सिंगारा भी कहा जाता है, तो वो हम देते हैं हमेशा। इस बार हम उसका नाम जो है सोगी के नाम पर देंगे, जो कि हम, अब दोनों ही बहुएं हैं मेरी, तो दोनों ही बहुओं के लिए वो जो सोगी होगी वो लड़के पक्ष, यानी हमारी तरफ से, हमारे कन्हैया और गोपाल, और ये जो हैं लेके जाते हैं लड़की वालों के यहाँ। क्या लेके जाते हैं इसमें मिठाइयाँ होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, कपड़े, वस्त्र ले जा सकते हो, ठीक है, जो आपके पास हो, चूड़ियाँ आप कर सकते हैं, जो भी है। मैं अपने यहाँ की बात बता रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम पूरी रीति रिवाज मना रहे हैं, और जब से हमारे लाडो का विवाह हुआ है तो हर साल हम वो रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं। अब फॉलो कर रहे हैं तो हम भूल ना जाएं, इसलिए हमारे बिहारी जी ने बता दिया था सोनक को कि भाई दामाद का कैसे रिस्पेक्ट करनी है ना।
तो अब वो समय आ रहा है नज़दीक, तो कभी भी कर सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर तीजों पे ही ऐसा होता है या फिर रक्षाबंधन के आसपास, लेकिन हमारे पास कार्य बहुत ज़्यादा है, तो हम इस प्रथा को और इस रीति रिवाज को पहले थोड़ा कर लेंगे, क्योंकि सावन में तो बूरा खाने दामाद कभी भी आ सकते हैं, है ना। तो बूरा खाने का मतलब होता है दावत में जाना। बहुत ही इज्जत सम्मान से सासू माँ और ससुर जो है अपने दामाद को बुलाते हैं। तो यहाँ पर हमारी सोना बुलाएंगी अपने गोपाल जी को और कन्हैया को। अब गोपाल कन्हैया अकेले तो सोगी लेके नहीं जाएंगे, तो मेरे बाकी लड़के भी भाई साथ में जाएंगे, है कि नहीं। तो बाकी मेरे लड़के जाएंगे, तो जब लड़के जाएंगे तो खूब सज धज के जाएंगे, अच्छे से सोगी लेके जाएंगे। अब सासू माँ क्या करेंगी, अब क्योंकि ये घर बरसाना भी है और वृंदावन भी है, तो यहीं पर क्या होगा कि यहाँ पर ही बरसाने की रीति रिवाज। अब हमारा लाला, क्योंकि भैया मायके में जाएगा लाला, तो वहाँ की खातिरदारी, उस दिन का भोजन जो है जो बनाया जाएगा वो सासू माँ बनाएंगी हमारे कन्हैया की और हमारे गोपाल जी की। अब भैया वो बाद में क्या बोलते हैं, जब हम वहाँ से आते हैं तो विदाई में वो जो देना चाहे हमारे लड़के बड़े शौक से ले लेंगे, है ना बिचोरो। सब कह रहे हैं हाँ हाँ हाँ, आराम से ले लेंगे, है ना। तो देखिए ये सब आनंद क्यों है, पहले तो ये बताइए। जीवन जीने के लिए ये त्यौहार होते हैं, ये रीति रिवाज होते हैं, इनमें आनंद आता है, लेकिन हम इनको बहुत समय के बाद समझ पाते हैं, है ना। लेकिन मैं सच कहूँ, जब ये रीति रिवाज हम हमारे लाला लाली के साथ करते हैं ना, तो और भी आनंद आता है। तो भाई ये आनंद तो हम जीने वाले हैं, तो जल्द ही वो चीज़ होगी, क्योंकि अब हमारी दोनों दुल्हन के लिए पोशाक वगैरह की तैयारी हम करते हैं। इनकी कुछ पोशाक बनवाते हैं, ज़्यादा तो इस बार नहीं बनवाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बनवाने पर ये लोग पहनती नहीं है। जैसे होती है ना दुल्हनें, बहुत सारा एक साथ दे दो तो भैया फिर कहती हैं ये ओल्ड फैशन हो गया, है ना। ऐसे ही हमारी दुल्हन भी जो हैं ज़्यादा बन जाती हैं तो उनको एक एक बार पहन के छोड़ देती हैं। और एज अ सास जैसे होती है, तो वो क्या सोचती है कि भाई जब तुम पहनती नहीं हो तो नया नया जैसे ट्रेंड आए आप उसके हिसाब से ले लेना, इसलिए एक एक जोड़ा ही सोगी में इस बार हम पोशाक चढ़ाएंगे हमारी दुल्हन की। अब बाकी चीज़ें खूब चढ़ा सकते, क्योंकि श्रृंगार तो भैया हमेशा चल सकता है, ज्वेलरीज चल सकती है, मिठाई भी उतनी ही कि जितनी इनकी सासू माँ खा सके तो ये भी जल्दी ही होगा, और ये प्रोग्राम जब भी होगा तो आप सभी भक्त जो हैं इस प्रोग्राम के लिए मानसिक तौर पे इनवाइटेड है। तो सब तैयार रहिएगा, जल्द ही आप सबके सामने ये पूरा साझा किया जाएगा। आप सबको भी इन सोगी की मधुरता और आनंद देखने को मिलेगी। भी छोटा सा ही प्रोग्राम करेंगे, हम छोटे भक्त हैं और छोटी सासू माँ, छोटी क्या बोलते हैं हमारी, क्या बोलते हैं सासू माँ दूसरी भी हैं, और एक ही घर में सब मतलब सब गड़बड़ घोटाला है भाई, एक एक कमरे में ही वृंदावन बरसाना है, लेकिन हम इसी आनंद में बहुत खुश हैं। तो वही आनंद हम आप सबको भी देने वाले हैं। तो हमारी दोनों बहुएं तो बेहद खुश है, क्योंकि इन्हें मायके जाना है ना, तो इन्हें तो बहुत खुशी हो रही है। साथ ही हमारे जो छोरा हैं वे बहुत ज़्यादा खुश हैं। जरा दर्शन करा दे तो छोरन के, ए देखो ये तो मुँह पहनाए बैठे हैं, कब बुलावे जिन्हें सास ठीक है। और हम जो हैं लड़के वाले जो हैं बहुत अच्छे वाले हैं, हम लोग कोई डिमांड नहीं करते किसी भी चीज़ की, है ना। हमारे लड़कों ने बिना मांग के विवाह किया था, कोई मोटर होंडा क्या बोला था लाला, हीरो होंडा इन्होंने नहीं ली, और बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने विवाह किया। और आज जो है इन्होंने सब नॉर्मल वस्त्र पहन लिए हैं, आज कोई हैवी वस्त्र नहीं पहना है। आज चिपचिपा थोड़ा मौसम है, हमने भी कहीं रुक जाओ लाला और तुम लोग करने जानो है, तो बाकी तैयारी कर लो, सही है कि ना। अब जिनका जो हमने ले आए हैं सुंदर सुंदर इनके धोती पजामे सब, अब वो सब थोड़ा इनके नाप के रेडी हो जाए, तब हम तुम सवन को दिखाएंगे कि सोगी में का जा रहा है। तो 2-4 दिन के बाद ही वो तैयारी हो जाएगी। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा काम बाकी है, वो कर ले तो जल्द ही सोगियों का प्रोग्राम आप सबके लिए। तो खूब सारा आनंद, खूब सारा प्रेम, खूब सारी मस्ती आप सबके साथ साझा होगी। सो राधे राधे, श्री हरिदास।